राजधानी रायपुर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। यह अतिक्रमण इस प्रकार है कि यदि कोई सड़क दुर्घटना हो तो ऐसे अतिक्रमण करने वालों की जान जा सकती है। इस वक्त हम रायपुर के जगदलपुर मार्ग पर मौजूद हैं। ये रास्ता जो है जगदलपुर धमतरी रोड है और यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में रोजाना जो हाईवा जो ट्रक होते हैं, मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। इस रास्ते में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे सड़क के किनारे जो है दुकानें जो है यहाँ पर लगाई जा रही हैं। जो आम जनता के पैदल चलने के लिए जो फुटपाथ बनता है उस पर दुकानें लग रही हैं और इसी के चलते जो है यहाँ पर ये पूरा तरीके से ये एरिया जो है अतिक्रमण होते जा रहा है। और आप समझिए कि इस रास्ते पर काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कभी ट्रक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा जाता है, कभी गाड़ियां अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाती हैं। और उस वक्त जब ये दुकानें लगी रहती हैं तो यहाँ पर ग्राहक भी खड़े रहते हैं, जिससे ये खतरा होता है कि उन गाड़ियों वो जो अनियंत्रित गाड़ियाँ हैं वो इन दुकानों में ना पहुँच जाए और अगर दुकानों में पहुँचते तो कई लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे हम निगम प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, चाहे हम जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, चाहे हम दुकान संचालकों की बात करें। हर कोई व्यवसाय में जुड़ा जरूर है, लेकिन इसके चलते जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं और इसको लेकर जो है कोई विशेष जो है तैयारी या कोई बाजार का व्यवस्थापन जो है नहीं हो पा रहा है। सर, आप रोजाना इस मार्ग से गुजरते होंगे। सड़कों पर जिस तरह से दुकानें लगती हैं जहां पार्किंग का एरिया होता है, लेकिन खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, कई गाड़ियां अनियंत्रित होती हैं। क्या लगता है सर, किस तरह से व्यवस्थापन होना चाहिए? पार्किंग में ये दुकानें तो ही है रिस्की, साथ में जो पशु जो है घूमते रहते हैं, रोड में बैठे रहते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि बचाने के चक्कर में पशु को 2-4 गाड़ी भिड़ जाती है तो 2-4 जो गाड़ी वाले हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अभी देखो हुआ एक उधर पीछे एक्सीडेंट, तो ये उसी वजह से हुआ होगा कि लाइन से दुकानें लगी हुई हैं। तो मेरा तो सुझाव ये है कि ये दुकानें हटा देना चाहिए इनके लिए। अच्छा, इनको भी अपन भूखे नहीं छोड़ सकते ना भाई। अपन इंडिया में ये चीज है कि हर एक का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर हो। तो लोअर का भी ध्यान रखने के लिए एक ऐसा मार्केट डेवलप कर देना चाहिए इनके लिए जो मतलब आने जाने में भी सहूलियत हो, बेहतर बाजार हो, तो कहीं इनका भी रोजगार चल कर दिया जाए। तो ये उससे क्या होगा कि शहर की व्यवस्था सुधरेगी और शहर में गंदगी का जो ढेर है, पॉलीथीन पूरी तरह से बैन करना चाहिए। पॉलीथीन का मतलब जो है, अभी मैं देख रहा हूँ गाय बैल उनके पेट में अलग से दिख रहा है। पर जो ये जो अतिक्रमण जो हो रहा है, क्या लगता है किसकी कमजोरी है? निगम का ध्यान नहीं देता है? नहीं, इसमें निगम की कमजोरी से ज्यादा जरूरी मैं मानता हूँ लोगों की अवेयरनेस। पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। पब्लिक एकदम अड़ जाए कि हम दुकान से पॉलीथीन में सामान नहीं लेंगे, हम अपना झोला लेके जाएंगे, कागज की थैली में सामान दो, तो कोई दुकानदार थैली नहीं दे सकता। अगर पब्लिक अड़ जाए कि हम ये यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो कोई दुकानदार बेचना बंद कर देगा। तो सबसे पहले पब्लिक के अंदर अवेयरनेस डालना चाहिए। और चूंकि मैं क्या एजुकेशन लाइन में हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं बच्चों को अवेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे कॉलेजों में, स्कूल में जाता हूँ सेमिनार लेने, मैडम भी प्रोफेसर है, हम लोग बच्चों को अवेयर करते हैं। तो जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी पब्लिक के अंदर, आप नगर निगम क्या कर पाएगा भाई? नगर निगम पब्लिक है 20 लाख 25 लाख, नगर निगम में 1,50,000 आदमी होंगे, तो वो पॉसिबल तभी होगा जब जॉइंट ही आपस में हो एक दूसरे से। जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। आपने हम जो दुकान चला रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जब आप लोग यहाँ दुकान लगाते हैं तो क्या कोई निगम के लोग आपसे कोई पैसा लेते हैं, कोई चालान काटते हैं या दुकान हटाने को कभी कहते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई पैसा वैसा नहीं लेते। सब निगम वाले लोग आके बोलते हैं यहाँ कचरा मत फैलाओ और अच्छे से दुकान अगर लगा रहे हो तो किसी का नुकसान ना हो, ऐसे दुकान लगाओ और रोड के दायरे में हट के दुकान लगाओ, ये बोलते हैं। एक समस्या जो है वो आप लोग को ये हो सकती है क्योंकि इस रोड पे सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती है, बड़ी बसें चलती है, ट्रक चलती है। अब जब सड़क का जो किनारे का जो एरिया होता है या तो पैदल चलने के लिए होता है या तो गाड़ी पार्क हो जाए या किसी को साइड देना हो। अगर ऐसे जगहों पे दुकान है तो हो सकती है कि वो गाड़ियां नियंत्रित हो जाती हैं, तो डर तो रहता होगा। हाँ, डर तो रहता ही है। जब तेज निकलती है कि हाँ, दुकान पे ना आ जाए। हाँ, वो रहती है, डर रहते हैं कि अब हम लोग भी दुकान लगाते हैं भैया, तो अपना डर और बल में लगाते हैं कि हम लोग को भी साइड में बैठना है और साइड का हटा के ही बैठना है। ऐसे नहीं कि रोड में आके बैठे हैं तो कोई आके हमके ऊपर चढ़ ना जाए, हम लोग भी सोचते हैं। और नगर निगम वाले भैया लोग जितना भी आते हैं, हम लोग को सबको सलाह देते हैं कि आप लोग दुकान लगा रहे हो, हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, आप साइड होके लगाओ। आप लोग को अगर एक सही बाजार मिल जाए तो क्या लगता है? अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। कौन चाहेगा कि रोड में कहीं कहीं भी लगा लेंगे बोल के। अब देख,
यहाँ हम लोग कितना साल से लगा रहे हैं, नई में 15 साल हो गए, 10 साल हो गए। यहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, यहीं लगाते हैं और हम लोग यहीं के निवासी हैं, आसपास के निवासी। ऐसे नहीं कि हम लोग बाहर से आए हैं खाए कमाने के लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग को यहीं रहना है, यहीं बसना है, हम लोग का घर परिवार यहीं के है। और बाहर के लोग जितना भी आए हैं सब हम लोग को देख रहे हैं, सामने सामने ठेले लगा रहे हैं। अब उन लोग क्या करते हैं, ठेला सामने सामने में लेके घूमते हैं, हम लोग स्थायी बैठे हैं, वहाँ पहुँचने के लिए कितना देर हो जाते हैं आते हुए, है नहीं। तो इसके भरपाई हम लोग को भुगतना पड़ता है। जब हटाने आते तो हम लोग भुगत सकते हैं, उन लोग क्या करते हैं अपना ठेला लेके भाग जाते हैं। हाँ, और इसका भरपाई हम लोग करते हैं, क्या हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, रोजगार की बात है, अतिक्रमण ठीक है, अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन इनके लिए कुछ बेहतर व्यवस्थापन हो तो कहीं ना कहीं इनका भी रोजगार चलते रहेगा, सबका अब जो पेट चलता रहेगा और उसके बाद जो है व्यवस्था और भी होगी। लेकिन और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। मैडम भी हैं, मैडम मैं आपसे भी बात करूंगा। मैम, जिस तरह से सड़कों पर अतिक्रमण होता है, आप देखेंगे कि ना केवल धमतरी रोड की बल्कि रायपुर शहर के भीतर आप गोल बाजार जाइए, सदर बाजार जाइए, 40 फीट की सड़क है लेकिन चलने के लिए सिर्फ 20 फीट 15 फीट ही बचा रहता है। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह की समस्या होती है? प्रशासन की कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है प्रशासन की, क्योंकि जनता इतनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको जो डेली नीड्स है उसको पूरा करने के लिए वो तो अपना रोजगार करेंगे, लेकिन प्रशासन अगर सख्ती से उनके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढेगा और उनको प्रॉपर सख्ती दिखाएगा तो अपने आप ये चीजें कंट्रोल होंगी। तो छत्तीसगढ़ में जो चीज मुझे समझ में आती है, प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। अच्छा, आप क्या देखते हैं जब सड़कों पर ज्यादातर दुकानें लगती हैं तो किस किस तरह की समस्या आम जनता को आती है? आप भी सड़कों पर जाते हैं। ट्रैफिक का आता है, बहुत बड़ी समस्या आती है ट्रैफिक की, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, जगह नहीं मिलती है निकलने के लिए और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये अगर सिविक सेंस, जैसे सर ने कहा है कि सिविक सेंस होना चाहिए और जागरूकता रहेगी तो आम पब्लिक भी बहुत जागरूक हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें बाद में होंगी। पहले प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और इनके लिए प्रॉपर प्लेस उपलब्ध करवाना पड़ेगा। अगर इनको प्रॉपर प्लेस उपलब्ध होगा तो ये क्यों यहाँ रहेंगे। बिल्कुल, देखिए बाजार की जो जरूरत होती है वो कितनी जरूरी होती है। अगर सही तरीके से बाजार मिल जाए, सही जगह मिल जाए तो ये अतिक्रमण को रोका जा सकता है। इनकी मजबूरी जरूर है लेकिन ये काफी खतरनाक है, क्योंकि जो कई हाईवे रोड हैं वहां पर अतिक्रमण देखने को मिलता है। ऐसे में जो अनियंत्रित वाहन होते हैं या फिर कोई लापरवाही पूर्वक जब कोई लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनको जो है उनके चलते जो है ऐसे लोगों की जो है वो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आप रायपुर की सड़कों पर घूमते हैं, सड़कों पर ज्यादातर देखा जाता है कि दुकानें लगा दी जाती हैं। गाड़ी चलने के लिए, चार पहिया वाहन चलने के लिए जगह नहीं होता, 5 मिनट का रास्ता 15 मिनट में सफर करना पड़ता है। क्या आप इन समस्याओं से जूझते हैं और कितना घातक होता है ये समस्या? कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा समस्या है अपना शहर को देख के, जो कि ये राजधानी है। राजधानी को थोड़ा अपना आप छवि पब्लिक में रखना चाहिए और बाहर से भी आदमी लोग आते हैं, देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इरिटेट और डिस्टर्बेंस है रोड पे चलते हुए आदमियों के लिए। इस पर सरकार कुछ ध्यान देना चाहिए। रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में लगी है नगर निगम प्रशासन, लेकिन आप स्मार्टनेस के नाम पर देखें तो सड़कों पर अतिक्रमण, सड़कों पर गंदगी, ये सब चीज देखने को मिलती है। क्या लगता है कैसा होना चाहिए हमारा रायपुर? सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए सर, और इसमें क्या है, प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है इसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे जांच होना चाहिए कि आज कौन सा एरिया में साफ सफाई हुआ नहीं हुआ, क्या अपडेट रहे। और पब्लिक का भी कहीं ना कहीं इसमें सहयोग होना चाहिए। पब्लिक का भी खुद का भी अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लोग गंदगी ना करें, अपना रोड रास्ता को सही रखें। हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किसी दूसरा कोई आएगा शहर राजधानी देखने तो उसको अच्छा लगना चाहिए, देख के शहर उसको फील होना चाहिए कि हाँ हम राजधानी में आए हैं, हमारा सब यहाँ सुविधा अच्छा है, तो वो देख के दूसरा जगह भी अपना वो वैसे करेंगे। वो ठीक है, आपने कि अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरत है। एक बार मैं ये पूरा रास्ता दिखाऊंगा कि देखिए कैसे हैवी गाड़ियां जो है इस मार्ग से गुजरती हैं और इस मार्ग में कई, जब शाम का वक्त होता है तो काफी भीड़ भी होता है और ऐसे में सड़क दुर्घटना के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब सड़क दुर्घटना होती है तो जो रोड के किनारे लगाने वाले ठेले गुमटी वाले जो होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है और साथ ही अतिक्रमण के चलते उनकी दुकानें जो हैं सड़कों पर आ जाती हैं और अतिक्रमण होने के चलते भीड़ भी बढ़ती जाए। ऐसे में आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या जो रायपुर शहर में जो अतिक्रमण हो रहा है उसे कैसे रोका जाए, अतिक्रमण से आम जनता को कितनी समस्या होती है
रायपुर शहर अब बड़ा हो चुका है, 20 लाख गाड़ियां चलती है, लाखों की यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन सड़कें 60 फीट की हैं, 30 फीट सड़कों पर अतिक्रमण देखने को मिलता है। किस तरह की दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अतिक्रमण भी अति नाली से भी 15-15, 20-20 फीट ये ठेले वाले वो सब लगा के रखे हैं और इनका शेयर पूरा कुछ डिपार्टमेंट का भी है, कुछ किसी की सुनते ही नहीं है। और इनके बाद जो कस्टमर रहते हैं वो कैसे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, न समझते हैं। हम लोगों को लिए तो हम टैक्स भी बटाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी हमारे ऊपर चालान होता है, पर इनको कोई बोलने वाला नहीं है। हम अतिक्रमण तो है ही, पर इनके पास बाजार भी नहीं है, तो इनको एक व्यवस्थित किया जाए, इनको एक जगह दी जाए। यह भी हमारे भाई है, इनकी भी रोजी रोटी का ख्याल किया जाए ताकि ये भी अपना रोजी रोटी चलाएं और हमको भी तकलीफ न हो। सरकार को, हमारे प्रशासन को इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी क्या कोई लापरवाही है कि ये आज इनको सड़कों पर दुकान लगाना मजबूरी हो रही है इनकी, और अतिक्रमण भी हो रहा है? ये सत्य है। जो इनको जो जगह अलॉट की गई है वहाँ पर ऑलरेडी इतना हो गया है कि वहाँ जगह बढ़ा के इनको दिया जाना चाहिए। जगह बहुत जरूरी है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए कि लोगों ने का यह भी कहना है कि इनके लिए व्यवस्थापन भी हो ताकि इनका रोजगार चल सके, इनका पेट चल सके, लेकिन सड़कों पर अतिक्रमण करना जो है वो वैधानिक नहीं है। इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अतिक्रमण का हल क्या है, अतिक्रमण से कितना परेशान आम जनता होती है और अतिक्रमण करने वालों के लिए निगम के पास क्या कुछ व्यवस्था है। देखिए यहाँ दुकान संचालक हैं, क्या नाम है भाई? अबशार अली। ये कब से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? ये 3-4 साल हो गए भैया। 3-4 साल। हाँ। तो ये जब सड़क पे दुकान लगाते हैं आप लोगों, तो ये कब्जा हो जाता है, फिर वो समस्याएं आती हैं, क्या बाजार का कोई मांग करते हैं क्या आप? करते हैं ना, मांग करते हैं ना बाजार का, लेकिन मिलेगा तब ना। वहाँ बाजार में लगाएंगे तो वहाँ पैसा बहुत लगता है, किराया लगता है वहाँ, और छोटा पूंजी वाले हम लोग हैं तो हम लोग को यहाँ चाहिए। यहाँ भी परेशान करते हैं, पुलिस वाले आते हैं कई लोग। निगम कोई चालान काटता है क्या? ओ तो कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते, कभी कभी बोलते हैं। हाँ। तो ये सड़कों पर दुकान लगाना जो है क्यों जरूरी है? क्या ये अतिक्रमण हो रहा है सड़कों पर, और जब रोड पर दुकान लगेंगी तो कई दुर्घटनाएं होती हैं, कई गाड़ियां नियंत्रित होती हैं, वो उससे भी घातक हो सकता है। क्या लगता है, सुरक्षित है आप? सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, पेट है ना भैया, मजबूरी तो है, वो भी तो देखना है। पेट को तो आदमी देखेगा, क्या करेगा, कहाँ चले जाएगा। रोड में वहाँ मार्केट में जाएगा तो वहाँ उतना पैसा नहीं होना चाहिए आदमी के पास। हाँ। देखिए मजबूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजारों का अगर बेहतर व्यवस्थापन हो तो बेहतर तरीके से जो है रायपुर शहर की जो सड़कें हैं वो नज़र आएंगी, साफ और सुंदर सड़कें नज़र आएंगी, लोगों के लिए चलने के लिए जगह भी होगी, और दुकानों का बेहतर व्यवस्थापन होना चाहिए। और जिस तरह से हमने आम लोगों से बातचीत की, दुकानदारों से भी बात की जिनकी दुकानें सड़कों पर है, तो उनका भी कहना है कि जो मार्केट के जो दुकान होते हैं वो काफ़ी भीड़, जो वहाँ के जो दाम होते हैं, किराया होता है, वो काफ़ी महंगा होता है, और छोटे दुकानों से उतना किराया नहीं निकाला जा सकता, इसलिए वो मजबूर हैं कि सड़कों पर दुकान लगाएं। लेकिन अब देखना होगा कि निगम प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ अभियान चलाया जाता है, और जो सड़कों पर जो दुकानें लगती हैं उन पर उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर।